इस संसार के अंदर केवल और केवल कर्म की महानता है। कर्म अच्छे होने चाहिए। भक्ति तो रावण भी करता था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए भगवान राम ने उसका उद्धार कर दिया। भक्ति तो सब करते हैं। कुछ ऐसा करें कि लोग हमारा अनुसरण करें, हमें याद करें। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। दो भाई थे, 80 वर्ष के उनके पिता, पढ़े लिखे इंजीनियर थे बेटे। पिता घर के दरवाजे पर बैठे रहते और जो भी उनके घर के बाहर से निकलता उनको गाली देते। मृत्यु का समय निकट आया, अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगे, बेटा जीवन में कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव वाले कहे कि इनका बाप बहुत अच्छा आदमी था। चले गए। पुत्र विचार करने लगे कि पिताजी तो जिंदगी भर गांव वालों को गाली देते थे, और हम ऐसा क्या करें कि गांव वाले ये कहे कि नहीं इनके पिताजी बहुत अच्छे थे। दोनों भाइयों को एक युक्ति सूझी। लाठी ले ली, दोनों भाइयों ने घर के बाहर बैठ गए। जो भी निकलता लाठी से मारते। गांव वाले परेशान हो गए। गांव वाले कहने लगे, भैया इनसे अच्छे तो इनके पिताजी थे जो खाली गाली देते थे, ये तो मारते भी है। प्यार से बोलो राधे राधे। कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। कर्म वो हो जो गोविंद के निकट ले जाए, राधा माधव के निकट ले जाए। बड़ी सुंदर सी कथा है। भागवत महात्म्य का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि हमें कथा में कैसे बैठना है। कथा का एक ही विधान है, श्रद्धा श्रवण। श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करना है। करना कुछ भी नहीं है, कोई नियम नहीं, एक ही नियम है, श्रद्धा श्रवण। श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करते जाइए। और आपको पता है, आप भगवान की कथा सुनेंगे ना तो फिर भगवान आपकी व्यथा सुनेंगे। हमने भगवान की तो कभी सुनी नहीं, और जब दुख आया, तकलीफ आया और निकल पड़े भगवान के मंदिर, वहां आंसू बहाने लगे। तब भगवान भी दुखी होकर कहने लगे कि भैया रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। प्यार से बोलो राधे राधे।